हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.3 से क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, ये कह रहे हैं यहाँ पे तुम्हारे पास कुछ नंबर्स गिवन है, तो इनका बेटा बस ये बताओ कि जो भी इनका स्क्वायर रूट होगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या है। अगर मैं तुमसे बोलूँ कि 4 का स्क्वायर रूट बताओ, तो 4 कौन से ऐसे नंबर से बना है जो अपने से ही मल्टीप्लाई करके 4 देता है, तो वो बेटा 2 2 ज़ा 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है इसका, 2 है। क्लियर, आगे बात समझ में। इसी तरीके से ये पूछ रहे हैं इन नंबर्स का बताओ, तो बेटा ये नंबर्स तो काफ़ी बड़े। अब तुम कहोगे कि हमें तो आता नहीं है इनका स्क्वायर रूट निकालना, है ना। तो क्या करना है इसमें, हमें देखो 9801 है, मुझे अब किसी चीज़ से मतलब नहीं है, खाली मैं इसका यूनिट डिजिट देखूंगी। ठीक है, तो देखो बेटा यहाँ पे 1 कहाँ कहाँ मिल रहा है। एक तो 1 में मिल रहा है, दूसरा मुझे ये 1 किस में मिल रहा है, 9 के स्क्वायर में मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे तुम यूनिट डिजिट चेक करो कि 1 एक तो तुम्हारे 1 के स्क्वायर में या फिर 9 के स्क्वायर में। मैं बोल सकती हूँ, हो सकता है नंबर कुछ भी हो लेकिन उसका यूनिट डिजिट 1 भी हो सकता है, या ऐसा हो सकता है नंबर कुछ भी हो उस नंबर का यूनिट डिजिट तुम्हारा 9 हो। आ गया समझ में। ठीक है, तो तुम लिखोगे इट कुड बी ईदर 1 और 9। वो नंबर कुछ भी हो सकता है लेकिन उसका यूनिट डिजिट या तो 1 होगा या फिर 9 होगा। आ गया समझ में। ठीक है, अब आ जाओ तुम लोग इसके सेकंड पार्ट पे। यहाँ पे है नंबर 99856। वो आपसे पूछ रहे हैं कि ये बताओ इसका यूनिट, जो भी स्क्वायर रूट आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। ठीक है, तो देखो 6 कहाँ कहाँ आ रहा है बेटा। एक तो 6 देखो 4 में आ रहा है और 6 के स्क्वायर में आ रहा है। तो नंबर कुछ भी हो सकता है उसके लास्ट में 4 हो, या फिर नंबर कुछ और हो उसके यूनिट डिजिट 6 हो। ठीक है, तो आप कैसे लिखेंगे, यूनिट डिजिट विल बी ईदर 4 और 6। ठीक है, जो भी स्क्वायर रूट आएगा उसका यूनिट डिजिट या तो 4 होगा बेटा या फिर 6 होगा। आ गया समझ में, इजी है ना। तो उसके लिए आपको ये टेबल बनानी ज़रूरी होगी ताकि आपको अच्छे से जल्दी से हो जाए। तो लिखोगे इधर 4 और 6। ठीक है, अब है तुम्हारे पास 998001। हमें इतने बड़े नंबर से कोई मतलब ही नहीं है, हमको मतलब किससे है, खाली यूनिट डिजिट से। ठीक है बेटा, तो क्या करोगे तुम, देखो 1 किसके सामने, या तो 1 के सामने या फिर 1 देखो 9 का स्क्वायर है ना। ठीक, तो मैं बोल सकती हूँ कि इसमें जो भी स्क्वायर रूट विल हैव यूनिट डिजिट एज 1 और 9। या तो 1 होगा उसका यूनिट डिजिट या फिर उसका यूनिट डिजिट 9 होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा इजी है, सिंपल है ना, आसानी से हो रहा है। अब आ जाओ तुम इसके फोर्थ पार्ट पे। यहाँ पे तो भाई बहुत ही बड़ा नंबर गिवन है, 657666025। लेकिन आप लोगों को अगर ये और भी बड़ा हो जाए, किसी चीज़ से मतलब नहीं होना चाहिए, किससे मतलब होगा, खाली 5 से। तो देखो बेटा 5 यहाँ पे मुझे कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है 5 के स्क्वायर में। तो तुम फौरन बोल दोगे कि स्क्वायर रूट विल हैव 5 एज इट्स यूनिट डिजिट। ठीक, ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया। अब आ जाओ तुम इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, ये कह रहे हैं तुम यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करो, बस देख के बताओ इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। तो तुम बोलोगे भाई ये कौन सी ट्रिक लगाए हम, यहाँ पर इतने बड़े बड़े नंबर्स हैं। ठीक, तो उसकी भी एक बेटा ट्रिक है। क्या, जिन नंबर्स के एंड में 0 1 4 5 6 आता है ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो नंबर्स के एंड में 2 3 7 8 आता है, देखो बेटा मैं किसी भी नंबर का स्क्वायर कर रही हूँ, यहाँ पे मुझे सारे नंबर्स मिल रहे हैं, बस 2 3 7 8 नहीं मिल रहा। इसका मतलब जिन नंबर्स के यूनिट डिजिट में 2 3 7 8 आ जाएगा वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 2 ज़ा 4, इसका मतलब 4 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, ऐसे ही मैं
जो हूँ 9 को 3 इंटू 3 लिख सकती हूँ, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन ये बताओ 7 को कैसे लिख सकते हैं? 7 1 जा 7 है ना तो मैं 7 को 1 इंटू 1 लिख सकती हूँ, ना ही मैं 7 को 7 7 जा 7 लिख सकती हूँ। इसका मतलब तुम्हारा 7 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, आगे समझ में। अब देखो इन नंबर्स को देखकर हम कैसे पहचानेंगे। तो देखो पहले उठाते हैं 153। यहाँ पे बेटा यूनिट डिजिट क्या है इसका? 3 है ना। तो क्या बोलोगे? क्योंकि देखो 3 जिन नंबर्स के एंड में 3 होता है दे आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। क्या लिखोगे कि इट इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर। वाई? बिकॉज इट हैज़ 3 एज इट्स यूनिट डिजिट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 3 इसका यूनिट डिजिट है। ठीक है, आगे समझ में। अब आ जाओ तुम इसके नेक्स्ट पार्ट पर। हमारे पास है 257 257। ये कह रहे हैं बताओ 257 होगा कि नहीं होगा, है ना, परफेक्ट स्क्वायर। तो इसका यूनिट डिजिट देखो 7। तो देखो बेटा 7 जिन नंबर्स के एंड में 7 होता है दे आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो क्या लिखोगे? इट्स नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। क्यों? वाई? बिकॉज इट हैज 7 एज इट्स यूनिट डिजिट, क्योंकि यहाँ पे 7 इसका यूनिट डिजिट है। आ रहा है समझ में? पहले ये स्टेटमेंट लिख देना, फिर इसको ज्वाइन कर लेना। ठीक, अब आ जाओ नेक्स्ट नंबर है तुम्हारा 408। अब बताओ बेटा 8 तो इस लिस्ट में आता है, इसका मतलब क्या है? दिस इज अगेन नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। क्यों? क्योंकि इट हैज़ 8 एज इट्स यूनिट डिजिट, क्योंकि यहाँ पे 8 इसका यूनिट डिजिट है। ठीक है, क्लियर है? ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब आ जाओ इसके फोर्थ पार्ट पर। हमारे पास है यहाँ पे 441। ठीक है, तो अब बताओ ये परफेक्ट स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। तो देखो 1 तो बेटा यहाँ पे भी आ रहा है, 1 तुम्हारा यहाँ पर भी आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है? दिस नंबर कैन बी अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक, हम कंफर्म नहीं है, हो सकता है हो सकता है ना हो। ठीक है, लेकिन ये 21 का होता है परफेक्ट स्क्वायर। ठीक, तो मैं मतलब स्क्वायर। ठीक, तो मैं लिख सकती हूँ दिस नंबर कैन बी अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। बिकॉज वाई? बिकॉज इट हैज 1 एज इट्स यूनिट डिजिट। ठीक है, यहाँ पे बेटा इस चैप्टर में यूनिट डिजिट का ना बहुत काम है। ठीक, अब आ जाओ तुम इसके क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में क्या ये कह रहे हैं? फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100 एंड 169 बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। तो देखो बेटा रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या हुआ कि बार बार तुम्हें रिपीटेडली सब्ट्रैक्शन करना है। ठीक है, तो देखो इसको कैसे शुरू करोगे। तो देखो पहला है तुम्हारा 100 है ना। मैं क्या करूँगी 100 में से ऑड नंबर्स घटाते जाओ, सब्ट्रैक्ट करते जाओ। पहला ऑड नंबर क्या है बेटा? 1 है ऑड नंबर। 100 माइनस 1 99। बहुत सिंपल है ये वाला मेथड, घबराना नहीं। ठीक है, बस थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है और बहुत दिमाग खोल के करना है। क्यों? ज़रा सी मिस्टेक होगी तो गड़बड़ी हो जाएगी। 99 आ गया हमारे पास। अगला ऑड नंबर 3। ऑड नंबर्स क्या होते हैं? जो 2 से के मल्टीपल नहीं होते, जो 2 की टेबल में नहीं होते, वो बेटा ऑड नंबर्स होते हैं। ये भी ख्याल रखना। ठीक, 99 माइनस 3 बेटा 96। आ जाओ 96 लेकर। अगला ऑड नंबर 95। मैं यहाँ वाले नंबर्स इधर रखे जा रही हूँ। ठीक, कितना बनेगा तुम्हारा? 91। 91 को लेके आ जाओ, सब्ट्रैक्ट कर दो। अगला ऑड नंबर 7। कितना बना? 84। मेथड तो इजी है ना, लेकिन बस थोड़ा सा इसमें ना बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। ठीक, एक तुम्हारा नंबर इधर गलत होगा तो यहाँ पे भी सब गलती होती चली जाएगी। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट करो, यहाँ पे मिलेगा तुम्हें 75। 75 माइनस अगला ऑड नंबर 11। ठीक है, क्या मिलेगा? 4 6 64। ठीक है, आ जाओ इसको अगला ऑड नंबर 13। क्या मिलेगा? 1 4। ठीक है, 5। देखो हो रही थी ना मुझसे गलती। चलो 51 में से अगला ऑड नंबर 15। ठीक है, कितना मिलेगा? 36। 36 से अगला ऑड नंबर 17। ठीक है, क्या मिलेगा? 19।
19, अगला ऑड नंबर 19, क्या मिलेगा 0। बस अब रुक जाओ, हमें कहाँ तक चलना है, जब तक 0 ना आए, ठीक है। अब देखो इसका बेटे स्क्वायर रूट क्या होगा, अब तुम्हें क्या काउंट करना है, ये नंबर ऑफ ऑड ना, यहाँ कितनी दफ़ा तुमने ऑड नंबर्स लाए हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा 100 का जो स्क्वायर रूट होगा कितना हो जाएगा 10, ठीक है। इजी था, ये आसान था। चलो अब आ जाओ तुम इसके सेकंड पार्ट पे, यहाँ पे 169 का निकालना है, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, हम इसको रब कर देते हैं, जल्दी हो जाएगा। ऑड नंबर्स मैंने ऐसे ही छोड़ दिए, ठीक। चलो दोबारा से करते हैं पूरा। 169 का तुम्हें निकालना है, चलो स्टार्ट करते हैं। 169 पहला ऑड नंबर 168 बना, ठीक है। अब तुम 168 इधर लेके आओगे, इसमें से नेक्स्ट ऑड नंबर तुम्हारा क्या है 3, ठीक है। सबट्रैक्ट करो 165, 165 को लेके आओ, अगला ऑड नंबर 5, 160, 160 को लाओ, अगला ऑड नंबर 7, कितना हो गया 153, 153 को लेके आओ, अगला नंबर 9, ठीक है तो इंटरेस्टिंग ना ये वाला। 144 को लाओ, अगला ऑड नंबर 11, ठीक है। कितना बचा 133, चलो 133 को लेके आओ, सबट्रैक्ट कर दो 13, कितना बचा 120, 120 को लाओ, अगला ऑड नंबर 15, कितना बचा 105, 105 को लाओ, अगला ऑड नंबर 17, ठीक है, हो गया 88, 88 को लाओ, अगला ऑड नंबर 19, कितना हो गया तुम्हारा 69, चलो 69 को लाओ, अगला ऑड नंबर 21, ठीक है, कितना हो गया तुम्हारा 48, ठीक। हम आगे चले जाते हैं थोड़ा सा, इधर की तरफ आ जाओ तुम। 48 में से अगला ऑड नंबर 23, ठीक है। ये कितना आ जाएगा तुम्हारे पास 25, 25 में से अगला ऑड नंबर 25 हो गया 0। यहाँ पे रुक जाओ, ठीक है, जैसे 0 आए तो रुक जाओ। अब अगला स्टेप क्या करना है, इनको काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यहाँ पे तुम्हारे पास 169 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 13। या तो तुम ऑड नंबर्स काउंट कर लो या फिर नंबर ऑफ स्टेप्स काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, एक ही बात है। या तो नंबर ऑफ स्टेप्स काउंट कर लो तो ज़्यादा इजी रहेगा, ठीक है बच्चों। आई होप ये अच्छे से समझ में आया होगा क्वेश्चन। अच्छे समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है तुम्हें, ये कह रहा है फाइंड द स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। कुछ नंबर्स गिवन है, इनका प्राइम फैक्टर से तुम इनका स्क्वायर रूट निकालो। तो बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है, चलो देख लेते हैं। मैं इसके फैक्टर्स निकालूंगी लेकिन वो सारे प्राइम फैक्टर्स होंगे, ठीक है। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं देख लेते हैं थोड़ा सा। जो नंबर या तो 1 की टेबल में आते हैं या अपनी टेबल में आते हैं, जैसे कि बेटा 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है। 2 या तो अपनी टेबल में आता है या 1 की टेबल में, और तो किसी की टेबल में नहीं आता। 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, ये सारे प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो हमें इसके ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं जो सिर्फ प्राइम नंबर्स हो। चलो अब देखते हैं। 2 की टेबल में तो देखो नहीं आता है क्योंकि ये ऑड नंबर है। 3 से देखते हैं हम करके, 3 2 ज़ा 6 आया 1 इधर, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, ठीक है। फिर से देखो 3 8 ज़ा 24, ये 3 बचा, 3 1 ज़ा 3, ठीक। फिर से 3 से डिवाइड करते हैं हम, 3 2 ज़ा 6, कितना बचा 2 इधर, ठीक है। 3 7 ज़ा 21, फिर से 27 को 3 से करो, 3 9 ज़ा 27, आ रहा है समझ में। 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। कब तक करना है, जब तक यहाँ पे तुम्हारे पास 1 ना आ जाए, ठीक। तो देखो 729 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 1 2 3 4 5 6, 1
ठीक है बेटा, ऐसे लिख दिया। अब मैं क्या करूँगी, इसकी तुम पेयरिंग करो, दो दो के जोड़े बनाओ। एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया। मैंने क्या करा, दो दो के जोड़े बना लिए। ठीक है, दो एक साथ, फिर दो एक साथ, फिर दो एक साथ। ठीक है, तो 729 का जो स्क्वायर रूट होगा, एक इधर से 3 उठा लो, एक इधर से उठा लो, एक इससे उठा लो। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। इसका स्क्वायर रूट 27 हो जाएगा। आसान तरीका है, मुश्किल नहीं है। ठीक है, चलो अब देखते हैं हम नेक्स्ट। यहाँ पे तुम्हें 400 का स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, चलो देखो 2 से करते हैं इससे पहले शुरुआत। ठीक है, इवन नंबर है, 2 से जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 0 0। फिर करो 2 से, 2 1 ज़ा 2, 0 0। ठीक है, फिर 2 से चला जाएगा, 2 5 ज़ा 10, 0 आ जाएगा। ठीक है, 2 25 ज़ा 50। अब 2 से नहीं जाएगा क्योंकि ये ऑड नंबर है। देखो 5 की टेबल में आता है, 5 5 ज़ा 25। फिर करो 5 1 ज़ा 5। जब तक करो जब तक यहाँ पे 1 ना आ जाए। ठीक, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ बेटा 400 को, 1 2 3 4। ठीक है, ये मैंने इसको फैक्ट ऐसे करके लिख दिया। अब देखो बेटा 400 का वो स्क्वायर रूट क्या होगा, इसकी पेयरिंग करना शुरू करते हैं। दो दो के जोड़े बनाओ, एक से नंबर्स हो। ऐसा मत करना कि 2 और 5 का एक जोड़ा, फिर 2 और 5 का एक पेयर, नहीं, एक से नंबर्स आए उस पेयरिंग में। ठीक, चलो इसमें से एक 2 उठा लो, फिर एक 2 उठाओ, इसमें से भी, इसमें से एक 5 उठा लो। ठीक है, तो कितना हो गया तुम्हारा ये, 2 2 ज़ा 4, 5 ज़ा 20। इसका स्क्वायर रूट 20 आ जाएगा। ये मेथड मुझे काफ़ी सिंपल, आसान लगता है ना बच्चों। इसमें इतनी गड़बड़ी होने के चांसेस भी नहीं होते। जिससे तुम्हारा रिपीटेड सब्ट्रैक्शन है उसमें कहीं ये गलती होगी तो मुझे लगता है ज़्यादा चांसेस होते हैं। सब्ट्रैक्शन में ना बच्चे एक नंबर भी इधर से इधर कर देते हैं, लेकिन इसको भी तुम लोग को ध्यान से ही करना है। चलो 1764, 2 से शुरू करते हैं। 2 8 ज़ा 16, बचा 1, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4। फिर करो 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, अब क्या करोगे, 3 से कर सकते हैं हम इसे। 3 1 ज़ा 3, आया 1 इधर। 3 4 ज़ा 12, आया 2 इधर। 3 7 ज़ा 21। ऐसा डिवीजन सीख लो बच्चों। जो तुम लोग ऐसे करके डिवाइड करते हो उसमें थोड़ा टाइम लगता है ना, इस डिवीजन को सीखो, ये भी आसान है जिन बच्चों को नहीं आता है। ठीक है, चलो फिर 3 से करो। 3 4 ज़ा 12, कितना बचा 2, 3 9 ज़ा 27। ठीक, अब मैं देखो इसे 7 से ले जा सकती हूँ। 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7। ठीक, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 7 इंटू 7। ठीक, क्या करो, अब पेयरिंग करना शुरू करो, दो दो के जोड़े बनाओ। ठीक है, यहाँ से एक उठा लो 2, ये किसका जोड़ा है, 3 का। ये किसका है, 7 का। कितना हो गया, 6 7 ज़ा 42, तो इसका स्क्वायर रूट हो गया 42। ठीक है, आगे बच्चों समझ में। अब आ जाओ तुम इसके 4th पार्ट में। फोर 0 9 6, इसके स्क्वायर रूट निकालते हैं। चलो ठीक है, प्राइम फैक्टर्स 2 से लेके जाओ। 2 2 ज़ा 4 0, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16। ठीक है, 2 1 ज़ा 2 0, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। ठीक, फिर 2 से काटो इसे। 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। ठीक है बेटा, आराम आराम से डिवाइड करना। चलो फिर इसे 2 से डिवाइड कर सकती हूँ। कितना आएगा आंसर, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12। ठीक, 2 1 ज़ा 2, 2 1 नहीं, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16। ठीक है, फिर 2 से करो। 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8,
कितना जाएगा ये, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, फिर करो 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। ठीक है, इसको मैं लेके इधर आ जाती हूँ, तुम अपनी कॉपी पे नीचे ही लेके चलना, जगह नहीं होगी तब आगे जाना। ठीक है, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। चलो रुक गया। ठीक है, कितनी दफ़ा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टाइम्स। तो मैं लिख सकती हूँ 4096 को सही से कर लेते हैं, 12 टाइम्स आया, हमने गिन लिया ना। चलो 4096 कैन बी रिटन एज ऐसे, 1 2 3 4 8 10 11 12। ठीक है, हो गए ना 12 तुम्हारे ये। चलो अब क्या करो, अगला स्टेप पेयरिंग करना शुरू करो। दो दो के मैंने इसके जोड़े बना दिए। ठीक है, अब क्या करोगे, 4096 कैन बी रिटन एज इसका स्क्वायर रूट। इस पेयर में से एक 2 ले लो, ये किसका पेयर है, 2 का, 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 ये किसका पेयर है, 2 का। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 8 ज़ा 64। तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर, इसका स्क्वायर रूट 64। ठीक है, आसान लग रहा है ना, इतना मुश्किल नहीं है ना। अब आ जाओ इसके आगे के पार्ट्स पे, आ जाओ बच्चों, अब इसके आगे के पार्ट्स करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारे पास 7 7 4 4, इसके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं हम। ठीक है, 2 से कर सकते हैं क्योंकि इवन नंबर है, 2 3 ज़ा 6 आया 1, 2 8 ज़ा 16 आया 1, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, मैंने इसे सिंपल 2 से डिवाइड करा है, फिर से करो 2 से, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। ठीक है, कहीं गड़बड़ी तो नहीं हो रही हमारी? हाँ हो गई ना, 2 8 ज़ा 16। अच्छा वो हमने फ़ौरन देख लिया है ना। चलो फिर करते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, फिर करो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। ठीक, अब 121 बताओ जल्दी से, 11 का स्क्वायर रूट होता है, 11 का स्क्वायर सॉरी, है ना। चलो तो यहाँ पे मैं कैसे लिख सकती हूँ, 7 7 4 4 कैन बी रिटन एज 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो मैंने 6 दफ़ा 2 लिख दिया, इंटू 11 इंटू 11। अगला स्टेप क्या करना है बता, इनकी पेयरिंग करनी है हमें, दो दो के जोड़े बनाने, 1 2 3, ये इसका। ठीक है, अब मैं इसका स्क्वायर रूट कैसे लिख सकती हूँ, 7 7 4 4 का, इसमें से एक 2 उठा लो, इसमें से फिर एक 2 उठा लो, इसमें से फिर एक 2 उठा लो, इसमें से एक 11 ले लो। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 इंटू 11 88, तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 88। ठीक, मज़ा आ रहा है इस मेथड में, नहीं आ रहा है ना, अच्छा है ये वाला भी। चलो अब आ जाओ 9604 पे। ठीक, चलो किससे करेंगे, अब हम इसको 2 से कर सकते हैं, है ना। 2 से करो, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 0 2 2 ज़ा 4, फिर 2 से कर सकते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 0 2 1 ज़ा 2। ठीक है, अब देखो बेटा, अब तो ये 3 से भी नहीं जा रहा है ना, ये जाएगा 7 से। कैसे, 7 3 ज़ा 21, 3 बचा, 7 4 ज़ा 28, 2 बचा, 7 3 ज़ा 21। ठीक है, अब ये फिर 3 से जाएगा, 3 4 ज़ा 28, सॉरी 7 से जाएगा, 7 4 ज़ा 28। ठीक, 7 7 ज़ा 49। ठीक है, इसीलिए अपनी टेबल्स को ना बहुत अच्छा याद रखो तुम लोग। ठीक है, 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7, वरना यहाँ पे इतना टाइम लग जाएगा ना कि क्लास के सब बच्चे आगे बढ़ जाएंगे एग्जाम में, तुम लोग यहीं फंसे रह जाओगे। ठीक, तो टेबल्स हैं, स्क्वायर रूट है, ये सब अपने टिप्स पे रखना। चलो अब मैं 9604 को कैसे लिख सकती हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7।
ठीक है, इसको सही कर देते हैं, ये 2 है ना, ये 2 ही है। चलो अब इसकी पेयरिंग करो, 2 2 के जोड़े बनाओ, एक ये बन गया, एक ये पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया। ठीक है, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, इस पेयर में से इस पेयर, ये किसका पेयर है, 2 का पेयर है, एक 2 ले लो, एक 7 ले लो, एक 7 ले लो। ठीक है, कितना हो जाएगा ये 98। ठीक है बच्चों, चलो अब आ जाओ इसकी क्वेश्चन नंबर 7 पे। यहाँ पे है 5 9 2 9, किससे लेके जाओगे, 3 से, 2 से तो ये जाएगा नहीं है ना, 3 से भी नहीं जा रहा, 7 से जाएगा ये। ठीक है, तो देखो 7 8 जार 56, 3 बचा, 7 4 जार 28, 4 बचा, 7 7 जार 49, फिर 7 से करो, 7 1 जार 7, 7 2 जार 14, 7 1 जार 7, ये 11 का स्क्वायर है, 121 बेटा 11 का स्क्वायर है, याद रखना। ठीक है, तो मैं 5 9 2 9 को कैसे लिख सकती हूँ, 7 इंटू 7, 11 इंटू 11 लिख सकती हूँ। 5 9 2 9 का स्क्वायर रूट। अब क्या करो, इसके पेयरिंग करो, 2 एक से नंबर्स को लो, ये दोनों पेयर बना देंगे, ये दोनों पेयर बना देंगे। ठीक है, ये किसका पेयर है, 7 का, ये किसका पेयर है, 11 का, तो इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 77। ठीक है, सही है ना, ये मुश्किल तो नहीं है। अब आ जाओ तुम इसके 8th पार्ट पर। इतना ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो रहा है ना, कोई नहीं, सही है, ऐसी तो प्रैक्टिस होगी तुम लोगों को। चलो कैसे कर सकते हैं, 2 से लेके जाओ इसे, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 0 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 4 3 ज़ा 6, 0 2 4 ज़ा 8। ठीक है, फिर 2 से लेके जाओ, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 से जाएगा, 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14, फिर 1 आया, 2 6 ज़ा 12। ठीक है, फिर 2 से जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 से जाएगा 1 4 4। ठीक है, इधर ले लेती हूँ मैं, फिर 2 से जाएगा, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 1 8, 2 9 ज़ा 18, 3 इंटू 3, 3 1 ज़ा 3। ठीक है बेटा, सही है। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, याद रखना 10 दफ़ा हमारा 2 आया है। ठीक है, ठीक है, इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, 2 दफ़ा हमारा 3 भी आया था। क्या करोगे, अब पेयरिंग करो, ये एक पेयर, ये एक पेयर, ये एक पेयर, ये एक पेयर और ये वाला एक पेयर। ठीक है, तो बेटा 9 2 1 6 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, सब में से एक एक ले लो। ये किसका पेयर है, तुम्हारा 2 का, ये किसका पेयर है, 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 3 का। 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 32 इंटू 3 कितना हो जाएगा ये तुम्हारा 96। ठीक है, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 96। क्लियर। अब आ जाओ 529 के स्क्वायर रूट पे, थोड़ा छोटा नंबर लग रहा है, आसान लग रहा है ना। फाइव टू नाइन। ठीक है, तो देखो बेटा ये 2 से भी नहीं जा रहा है, 3 से भी नहीं जा रहा है, ये जाएगा तुम्हारा 23 से। 23 जार, फिर 23 1 जार। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि थोड़े से जो स्क्वायर रूट है ना, अपनी टिप्स पे रखना कि टाइम ना वेस्ट हो। ठीक, तो 529 को मैं लिख सकती हूँ 23 इंटू 23। ये किसका पेयर है तुम्हारा, 23 का, तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 23।
ठीक है। अब आ जाओ इसके लास्ट पार्ट पे, ठीक है। चलो इसको मैं कैसे ले जाऊं, 2 से तो जा रहे हैं ना, 3 से लेके जाती हूँ। 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 00। तुम 2 से भी ले जा सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। मुझे 3 से करना एकदम से इजी लगा, ठीक है। 3 9 ज़ा 27, 00। 3 3 ज़ा 9, 00, 100। 2 से भी ले जा सकते हो अब इसे। 2 5 ज़ा 10, 0। 2 25, 5 से कर लो। 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, ठीक है। चलो अब मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ। 8 1 00 कैन बी रिटन 1 2 3 4। 1 2 1 2। चलो इसकी पेयरिंग करो, 2 2 का एक जोड़ा, फिर ये दोनों का एक जोड़ा, फिर ये एक पेयर बना दिया, ये एक पेयर बना दिया मैंने, ठीक है। सेम नंबर्स को ना एक पेयर में डाल दो। ये किसका पेयर है, 3 का। ये किसका पेयर है, 3 का। किसका पेयर है, 2 का। ये किसका पेयर है, 5 का। 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18 इंटू 5, ये हो जाएगा तुम्हारा 90, ठीक है। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।